कहते हैं, भारत के कई छोटे गांवों में ऐसी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं जिन्हें लोग अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब वही घटना हर महीने एक ही दिन एक ही समय पर होने लगे तो वह अंधविश्वास नहीं बल्कि एक डरावनी सच्चाई बन जाती है। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर की। एक ऐसा गांव जहां के बाहर बना एक पुराना रेलवे स्टेशन पिछले 65 सालों से बंद पड़ा है। लेकिन गांव के लोग कहते हैं हर अमावस्या की रात ठीक 9 बजे उस बंद स्टेशन से शादी के नगाड़ों की आवाज आती है और उसके बाद गांव से एक कुंवारी लड़की हमेशा के लिए गायब हो जाती है और फिर शुरू होती है भूतों की बारात। सूरजपुर गांव, चारों तरफ खेत, बीच में मिट्टी के घर और गांव के बाहर खड़ा एक टूटा फूटा रेलवे स्टेशन जिसका नाम था काली घाट स्टेशन। यह स्टेशन पिछले कई दशकों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे उस स्टेशन पर कभी बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। उस हादसे के बाद वहां से गुजरने वाली ट्रेनें बंद कर दी गईं। लेकिन असली डर उस हादसे के बाद शुरू हुआ। शाम का समय था। गांव की एक छोटी चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। उनमें थे गणेश काका, गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी, और 2 लड़के और अरुण विक्रम। काका, आज फिर अमावस्या है। क्या सच में रात में भूतों की बारात आज फिर आएगी? बेटा, ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है। ये सूरजपुर का श्राप है बेटा। काका, आपने कभी उस बारात को देखा है? कभी? वो कैसी दिखती है काका? नहीं बेटा, देखने की हिम्मत ही नहीं हुई कभी। लेकिन मेरे पिता ने देखा था और उन्हीं ने मुझे बताया था कि गांव में अमावस्या की रात भूतों की बारात आती है। फिर क्या हुआ था काका? आगे भी बताओ। गणेश काका की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आज से लगभग 40 साल पहले की बात है। गांव के कुछ लोगों ने तय किया कि उस भूतिया बारात को रोकेंगे। उनमें मेरे पिताजी भी थे। करीब 15 आदमी लाठी लेकर स्टेशन की तरफ गए। लेकिन उस रात के बाद वे सभी लोग कभी वापस नहीं लौटे। अरुण डरते हुए, क्या सब गायब होने? हाँ बेटा, और तभी से गांव के लोग समझ गए कि जो भी उस बारात के सामने जाएगा वो कभी वापस नहीं आएगा। गणेश काका की बातें सुनकर अरुण और विक्रम के मन में डर कम, जिज्ञासा ज्यादा बढ़ गई। यार अरुण, क्यों ना आज रात हम उसे देखने चले? पागल हो गया है क्या? मरना है क्या? मुझे नहीं जाना है। अरे हम सामने नहीं जाएंगे, बस छिप कर देखेंगे। चलना। विक्रम कुछ देर सोचने के बाद अरुण भी मान गया। उसी समय गांव में एक लड़की आई थी। उसका नाम था नेहा। वह शहर में पढ़ती थी और कई साल बाद गांव आई थी। भैया, ये सब गांव में क्या सुन रही हूँ? भूतों की बारात? ये सब अंधविश्वास होती है। नेहा, तुम शहर में रहती हो इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ हम रहते हैं, ये सब सच है। चलो आज मैं भी देखूंगी भूतों की बारात कैसी होती है। धीरे धीरे रात हो गई। पूरा गांव डर के साए में था। लोगों ने अपनी बेटियों को घर के अंदर बंद कर दिया। दरवाजे खिड़कियां बंद, मंदिरों में पूजा, हर कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा था। घड़ी में 8:55 गांव में अजीब सी खामोशी छा गई। कुत्ते भौंकना बंद कर चुके थे। हवा तक रुक गई थी। उधर अरुण और विक्रम गांव के बाहर एक बड़े बरगद के पेड़ के पीछे छिपे थे। अरुण, यार अभी भी टाइम है, चल वापस चलते हैं। रुकना, चलते हैं, बस 5 मिनट और। तभी दूर से आवाज आई, ठम ठम ठम। शादी के नगाड़े। काली घाट स्टेशन की तरफ से धीरे धीरे धुआं उठने लगा और उस धुएं के बीच एक बारात दिखाई देने लगी। लेकिन वो इंसानों की बारात नहीं थी। किसी का चेहरा जला हुआ था, किसी की आंखें बाहर निकली हुई थी, किसी का शरीर आधा था। सबके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। बीच में एक भूतिया दूल्हा था, काले घोड़े पर बैठा हुआ। वो बारात धीरे धीरे गांव में प्रवेश कर गई और जाकर रुकी रोहित के घर के सामने। भूतिया दूल्हा उतरकर दरवाजे तक आया
और एक ही लात में दरवाजा तोड़ दिया। भूतिया दूल्हा। आज मैं अपनी दुल्हन को यहां से ले जाऊंगा। रोहित ने रास्ता रोकिया। चाहे जो हो जाए, मैं अपनी बहन को कहीं नहीं जाने दूंगा। तो पहले तुम्हें मरना होगा। और अगले ही पल उसने रोहित को मार डाला। नेहा रोते हुए चिल्लाने लगी, लेकिन भूतिया दूल्हे ने उसे पकड़ लिया और अपनी बारात के साथ स्टेशन की तरफ ले जाने लगा। स्टेशन पर पहुंचते ही पूरा स्टेशन काले धुएं से भर गया और अचानक एक ट्रेन का हॉर्न गूंजा। अंधेरे से निकलकर एक पुरानी ट्रेन सामने आ गई। उस ट्रेन के अंदर सैकड़ों आत्माएं बैठी थीं। सबकी नज़र नेहा पर थी। भूतिया दूल्हे ने नेहा को ट्रेन में बैठा दिया और फिर ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी और धुएं में गायब हो गई। अगली सुबह पूरा गांव सदमे में था। रोहित मर चुका था और नेहा गायब थी। अरुण और विक्रम उस रात का डर कभी भूल नहीं पाए। आज भी हर अमावस्या की रात सूरजपुर गांव के पास उस बंद पड़े काली घाट स्टेशन से शादी के नगाड़ों की आवाज आती है और फिर गांव से एक कुंवारी लड़की गायब हो जाती है। कहते हैं वह भूतिया दूल्हा अब भी अपनी नई दुल्हन की तलाश में है।